अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मेरा नाम मुसरत परवीन है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊंगी जिन पर काम करके आप ऑनलाइन अर्निंग हासिल कर सकते हैं। इनमें से शायद आप कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानते भी हों। मज़ीद डिटेल में आपको बताने वाली हूँ कि वो कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिन पर काम करके घर बैठे आप ऑनलाइन अर्निंग हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। डिफरेंट साइट्स पर काम करने के लिए आपको कौन कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए स्किल्स की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है। जब तक आप इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना करें, हम वहाँ पर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रीलांसिंग के बारे में, जो कि एक मोस्ट पॉपुलर थिंग है। ज़्यादातर लोग फ्रीलांसिंग के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं कि फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा सकते हैं। तो आपको बताती चलूँ कि असल में फ्रीलांसिंग होती क्या है। फ्रीलांसिंग बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करके कोई भी, अगर आपके पास स्किल्स है, लाइक आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, आपको SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आती है, यानी फिर आपको कंटेंट राइटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है। कोई भी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए और इस स्किल्स को सीखने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको पेड कोर्सेज़ करने पड़ते हैं, जिसकी 15 से 20 हज़ार फीसेस होती हैं ये कोर्सेज़ वगैरह सिखाने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई ना कोई स्किल्स आनी चाहिए। आपको स्किल्स सीखने के बाद कुछ साइट्स हैं जिसके ऊपर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर्स है और पीपल पर हार्ट। ये कुछ वेबसाइट्स हैं। आपको स्किल सीखने के बाद इन वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी पड़ती है, अपना सारा बायोडाटा ऐड करना पड़ता है। आपको कितना एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में और आपको कितनी एक्सपर्टीज़ है इस चीज़ को लेकर। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको पैसे लगाने पड़ते हैं अपनी स्किल सीखने के ऊपर। इसके बाद इन साइट्स पर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है और इसमें यह होता है कि वहाँ पर आपको क्लाइंट का वेट करना पड़ता है। अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है, आप वो काम करते हैं, तो आपको इसकी इनकम मिल जाती है। अगर आपको क्लाइंट नहीं मिलता तो आपको इसके इंतज़ार में बैठना पड़ता है। ज़्यादातर चांसेस हैं कि स्टार्ट में आपको क्लाइंट नहीं मिलते। ज़्यादातर लोग पेड प्रमोशंस के ज़रिए क्लाइंट दिए जाते हैं और अपना ये काम स्टार्ट करते हैं। वही है कि अगर आपको क्लाइंट मिलते हैं तो आपका काम स्टार्ट हो जाता है, अगर आपको क्लाइंट नहीं मिलते तो आपका काम स्टार्ट नहीं होता। वही है कि एक्टिव इनकम ही आ जाती है। जब क्लाइंट मिलेगा तो काम चलेगा, जब क्लाइंट नहीं मिलेगा तो आपका काम नहीं चलेगा। और यहाँ पर सेकंड चीज़ आ जाती है ई कॉमर्स, जो कि बहुत 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 पॉपुलर थीम है। फ्रीलांसिंग से भी ज़्यादा ये पॉपुलर है क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग ई कॉमर्स पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। ई कॉमर्स में बेसिकली करना क्या होता है, ये काम बेसिकली होता है आपका प्रोडक्ट के ऊपर। इसमें मैन्युफैक्चरर जो होता है वो अपनी प्रोडक्ट को किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, लाइक जैसे आप देख सकते हैं अमेज़ोन है, द्राज है, शॉपिफाई है, ईबे है और अलीबाबा, ये कुछ साइट्स होती हैं। इनके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट रखवा कर ऑनलाइन सेल करवा सकते हैं। लेकिन अमेज़ोन या दराज किसी भी इस तरह के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए आपको कैटेगरीज में काम करना पड़ता है। सबसे पहले जो है वो है होलसेलर। होलसेलर में ये होता है कि आप मार्केट से बल्क में स्टॉक बाय करते हैं, मीन्स कि ज़्यादा तादाद में चीज़ें वहाँ से ख़रीद लें, क्योंकि इस तरह आपको वो कम प्राइस में मिल जाती हैं और आगे आप इसे अमेज़ोन या दराज पर पूरी प्राइस में सेल कर सकते हो। वो तमाम प्रोडक्ट सेल करने के बाद आप वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। दूसरी ऑप्शन यहाँ पर आ जाती है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि इसमें आपको मिनिमम तो आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और इससे पहले आपको 15 से 20 हज़ार के कोर्सेज करने पड़ते हैं अमेज़ोन, दराज या शॉपिफाई को सीखने के लिए। और इसको सीखने के बाद इन ऑप्शंस पर काम करने के लिए ड्रॉप शिपिंग की बात करूं तो इसमें मिनिमम की बात करूं तो तकरीबन $1000 इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ड्रॉप शिपिंग अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बाय नहीं करनी होती, ना ही अपने पास रखनी होती है। आप
आप जस्ट अमेज़न या शॉपिफाई पर अपना अकाउंट बनाते हैं और इसमें जो भी प्रोडक्ट होती है वो आपके पास नहीं होती। आप किसी होलसेलर से या फिर किसी रिटेलर से रब्ता करते हैं, आप कॉन्टैक्ट में इसको लेकर आते हैं, आपके पास प्रोडक्ट नहीं थी, प्रोडक्ट किसी और के पास थी, आप जस्ट इस प्रोडक्ट को अपने अमेज़न या शॉपिफाई स्टोर पर लिस्ट करते हैं और कस्टमर लेकर आते हैं। जैसे आपको कस्टमर शॉपिफाई में मिलता है तो आप वही सेम ऑर्डर इस कस्टमर को दे देते हैं। वही प्रोडक्ट जो आपके पास नहीं होती लेकिन किसी और के थ्रू आप वो प्रोडक्ट कस्टमर्स को दे देते हैं, वहाँ से आप पैसे कमाते हैं। आता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में ये होता है कि अगर आप अपनी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, आपका अपना कोई ब्रांड है, इसके ऊपर आप प्राइवेट लेबल शुरू कर सकते हैं। आपका अपना ब्रांड होता है, आपकी खुद की बनाई प्रोडक्ट होती है, वो आप अमेज़न या किसी भी स्टोर पर सेल कर सकते हैं। इसके अलावा FBA है। FBA मतलब फुलफिल बाय अमेज़न। इसमें यह होता है कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री में काम करते हैं तो आपका कोई ना कोई पर्सन होना ज़रूरी है जो कि आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचा कर आए। FBA में होता है ये कि अमेज़न अपने लिए वे ऑफ हाउस में रख लेता है। अमेज़न वही प्रोडक्ट उठाकर वहां पर कस्टमर्स को पहुंचा देता है। इसके अलावा आ जाता है वर्चुअल असिस्टेंट। इसमें यह होता है कि आपको आउट ऑफ कंट्री के कुछ क्लाइंट्स मिलते हैं जो कि अपना इनका स्टोर्स भी होता है और वो इन्वेस्टमेंट भी लगाते हैं। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपका काम ये होता है कि आप इनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि आपको कौन कौन सी प्रोडक्ट पर काम करना चाहिए, किस प्रोडक्ट पर कितना बेनिफिट है। एक असिस्टेंट का जो काम होता है वो आप वहाँ पर करते हैं। तो ई-कॉमर्स से आप इस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ई-कॉमर्स जितने भी प्लेटफॉर्म हैं इन पर सीखने के लिए पहले तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और इसके बाद इन प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने के लिए भी लाखों की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। और इसके बाद भी यह होता है कि अगर कल को आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई ऊंच नीच भी हो जाती है, तो आपका जो अकाउंट होता है वो बिना किसी वार्निंग के बैन कर दिया जाता है और आपकी जितनी भी अर्निंग होती है आपके अकाउंट में पड़ी होती है वो भी लाइक अमेज़न या दराज इनको चली जाती है, फिर आपको वहाँ पर नहीं मिलती। यहाँ पर इनके कुछ नुकसानात भी हैं जो कि फ्रीलांसिंग के भी हैं और ई-कॉमर्स के भी हैं। फ्रीलांसिंग में आपको पता है कि 15 से 20 हज़ार पहले सीखने पर लगाने पड़ते हैं और फिर पे करके हमें क्लाइंट्स लेने पड़ते हैं। ई-कॉमर्स में क्या होता है कि सबसे पहले 15 से 30 हज़ार पहले कोर्सेज करने पर लगाओ, फिर लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट इन प्लेटफॉर्म पर लगाओ और इनके अकाउंट अप्रूव होंगे या नहीं होंगे वहाँ का इंतज़ार करो और कल को कोई मिस्टेक हो गई तो वो तमाम का तमाम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को चला जाता है। अब मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में बताऊं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको कोई 15 से 30 हज़ार के कोर्सेज नहीं करने होते। इसमें आपको कोई किसी भी वेबसाइट पर लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। इसमें कोई अकाउंट अप्रूव वाला सीन नहीं होता। इसमें यह भी नहीं होता कि अगर कल को कोई मिस्टेक होती है तो आपका अकाउंट जो है वो बैन हो जाएगा। इस तरीके का कोई सीन नहीं होता। इसमें टोटली जो आपकी इनकम है वो पैसिव इनकम आपको आती रहती है। इसमें यह होता है कि हम इसमें जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिन टूल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, इनका नंबर 1 है यूट्यूब फॉर कंटेंट क्रिएटिव। हमें अपने काम के लिए क्लाइंट चाहिए तो इनके लिए डेफिनेटली कंटेंट बनाते हैं। यूट्यूब से जो ऑडियंस है वो इंगेज करें। सो यूट्यूब पर काम करके एक तो हमें क्लाइंट्स मिल जाते हैं और इसके साथ ही यूट्यूब का चैनल खुद ही मोनेटाइज हो जाता है, वहाँ से भी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा सेकंड हमारे पास है फेसबुक से हम अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए क्लाइंट लेते हैं, टीम बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं और साथ में फेसबुक भी मोनेटाइज हो जाता है और इससे भी हमें इनकम आना शुरू हो जाती है। और इसके साथ आ जाता है इंस्टाग्राम। जब हम रोज़ाना कंटेंट बनाते हैं तो एक तो रिक्रूटमेंट के लिए क्लाइंट मिल जाते हैं और इंस्टाग्राम से भी हमें इनकम आना शुरू हो जाती है। और साथ में FB पर होता है कि मार्केट प्लेस, अगर हम अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करने चाहते हैं वहाँ पर अपनी कोई प्रोडक्ट को लगाकर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के और बिना किसी एफर्ट्स के। और इस बिज़नेस के करने का नंबर 1 बेनिफिट है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। वर्क फ्रॉम होम, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, हम घर में रहकर इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2, बिज़नेस कमाल का है, ग्रो करता है क्योंकि टीम वर्क होता है। नंबर 3, आपको टाइम फ्रीडम आपको यहाँ पर मिलता है। आप अपनी मर्ज़ी का टाइम देकर यहाँ पर काम कर सकते हैं। दिन में फ्री हो तब आप काम कर सकते हैं, नाइट में फ्री हो तब आप यहाँ पर काम कर सकते हैं।
इसके अलावा न्यू रिलेशंस बनते हैं, आपके न्यू क्लाइंट्स बनते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए और अर्निंग करने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप जैसे जैसे लर्निंग करते चले जाते हैं वैसे वैसे आप इसमें सक्सेसफुल होते जाते हैं। इस बिज़नेस के करने से आपके अंदर प्रोफेशनल लीडरशिप क्वालिटी आती है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिससे आपको राइट पाथ मिलता है, जहां पर आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप यहां पर कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे, डे बाय डे आप सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, इसे शेयर करना मत भूलना। इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए कि लोग इस बिज़नेस को सही तरीके से शुरू कर सकें और सही तरीके से कर पाएँ।